हेलो दोस्तों, एसके इलेक्ट्रॉनिक्स में आपका स्वागत है। दोस्तों कैसे हैं आप सभी? आशा करते हैं आप बहुत अच्छे होंगे। दोस्तों ये वीडियो काफी अच्छी होने वाली है जो नए टेक्नीशियन है या काम सीख रहे हैं या जो पुराने टेक्नीशियन है उनके लिए भी। कैसे, चलिए मैं आपको दोस्तों बताता हूँ। जैसे मेरे पास ये सर्किट रखा हुआ है, इसके अंदर ये एमओवी लगा हुआ है इस तरह का। ये छोटा एमओवी लगा हुआ है। इस एमओवी का जो साइज है वो मैं आपको दिखा देना चाहता हूँ। चलिए मैं निकाल के दिखाता हूँ। आपने कभी ऐसा सोचा नहीं होगा, ठीक है, सोचा नहीं होगा, वाकई में नहीं सोचा होगा। जैसे एमओवी है, ये 7D है, इसका साइज है 7D 471, ठीक है 7D है। ये 07 जो लिखा है शुरू में, 7D है, 7D साइज है। इसे ऊपर देखिए दोस्तों, बड़े वाला है थोड़ा सा, ये को ये वाला है। इसका क्या साइज है, मैं चलिए साइज दिखाता हूँ। इसका है 10D, ये देखिए जो 10D लिखा हुआ है, यानी कि इससे बड़ा है इस वाले से, ये देखिए। लेकिन दोस्तों ये आपको एक चीज पता है, देखो ये वाला आप ये समझो, ये छोटा ये बड़ा है, लेकिन इसका 10D है 7D है। अब यहाँ पे थोड़ा सा अभी मैं दिखा देता हूँ, पहले वो चीज बाद में समझाऊंगा। इसका देखो, इसका कितना है, यहाँ पे देखो 14D, ठीक है ना, D 14। ये वाला इससे बड़ा साइज है। क्या आपको पता है दोस्तों कि ये एक ही काम करते हैं? ये बात हकीकत है दोस्तों, चाहे आप छोटा लगा लो चाहे बड़ा लगा लो, ये काम दो सारे ही बिल्कुल सेम करेंगे। लेकिन कहीं पे बड़ा लगा हुआ होता है, कहीं पे छोटा लगा हुआ होता है। ऐसा क्यों? ऐसा क्यों आपको पता है? कभी आपने सोचा नहीं होगा। चलिए मैं आपको दोस्तों बता देता हूँ ऐसा क्यों है। देखिए अभी इससे बड़ा वाला साइज भी है इसमें, देखो बड़े वाले साइज में है 11D भी और 20D भी आता है, इससे बड़े बड़े साइज भी आते हैं। देखिए जब आपने देखा, अब आप कहोगे कि भाई जहाँ पे जैसी स्पेस रहता है ऐसे ही लगा होता है, ऐसा कुछ नहीं है, वो आपकी गलत फहमी है। चलिए, और मैं ये वाटेज के हिसाब से लगता होगा या बहुत से ये सोचते होंगे। चलिए मैं आपको एक फैन दिखा देता हूँ। एक मेरे पे पुराना फैन रखा हुआ है, देखो इसके अंदर बड़ा देखो कितना बड़ा लगा हुआ है। और ये 40-50 वाट का तो सारा फैन ही है। और इसमें देखो 20D का बड़ा वाला लगा हुआ है, ये देखो 20D का बड़े वाला, देखो इसमें लिखा हुआ है, ये देखो यहाँ देखो, ये देखो S20 स्लिट 20, ठीक है। तो इसमें बड़ा लगा हुआ है, तो छोटे से फैन में तो ऐसा क्यों है दोस्तों? चलिए मैं आपको वही चीज बताता हूँ। अब ये छोटा सा है दोस्तों, ये आपको एलईडी टीवी के बोर्ड में मिल सकता है। एलईडी टीवी का साइज बहुत बड़ा होता है, और अब ये इतना बड़ा साइज है, इस ये एक छोटे से सर्किट में मिल सकता है। इसका साइज डिपेंड करता है दोस्तों एम्पियर पे। जैसे चलिए मैं आपको समझा देता हूँ। जैसे आपका ये छोटा है, 07D है, 07D यानी कि 7D का जो हमारा टीवीआर बोल सकते हैं, जेडएनआर बोल सकते हैं, एमओवी बोल सकते हैं। ये हमारा शॉर्ट सर्किट प्रोटेक्शन, मतलब क्या होता है, शॉर्ट सर्किट को छोड़ दो आप, ये हाई वोल्टेज पे क्या होता है। तो इसमें जैसे हाई वोल्टेज गई 280 से ऊपर गई तो क्या होता है, अपने अंदर शॉर्टिंग बनाता है। शॉर्टिंग से पहले जो फ्यूज लगा होता है उसको उड़ा देता है, उसको बंद कर देता है, आगे करंट नहीं जाने देता। यानी कि पैरेलल में लगा होता है सब चीज के, ठीक है। जैसे यहाँ पे अगर हम ये वाला सप्लाई की बात करें तो इसके साथ अगर हम यहाँ पे लगा दें ना पैरेलल में, तो ये जैसी 280 से ऊपर वोल्टेज आएगी तुरंत ही ये शॉर्ट हो जाएगा और फ्यूज उड़ा देगा। तो दोस्तों ये बड़ा छोटा इसलिए लगा होता है, जो हमारा छोटा वाला है तो इस पे दोस्तों कम एम्पियर का फ्यूज लगता है, 0.5 या 1 एम्पियर का आसपास। क्योंकि दोस्तों जो इसका हिसाब है ना, ये इतने ही एम्पियर तक का है, झेल सकता है। इसके अंदर जो हमारा स्लिट लगा हुआ है तो उसके हिसाब से ही ये झेल सकता है, इसके अंदर जो हमारी बॉडी लगी हुई है। अगर हम इसकी जगह 1.5 एम्पियर वाले फ्यूज पे बड़ा लगा देंगे तो दिक्कत नहीं है। लेकिन अगर इस पे हम यहाँ पे 10 एम्पियर का फ्यूज लगा दें और ये अपने अंदर शॉर्ट होगा, 1-1.5 एम्पियर का ही बना तो ब्लास्ट हो जाएगा, लेकिन आगे फिर वोल्टेज भेज देगा, तो वहां दिक्कत आ जाएगी। तो ये जितना छोटा होगा उतने ही कम एम्पियर का फ्यूज लगेगा, जितना ये बड़ा होता चला जाएगा उतने ही ज्यादा एम्पियर का फ्यूज लगेगा सर्किट के अंदर। अब जैसे देखिए मैं आपको सिंपल सा बता देता हूँ। ये 1.5 या 2 एम्पियर तक ये वाला काम कर जाता है, छोटे वाले, ठीक है। अगर हमारे इससे ज्यादा एम्पियर जा रहे हैं, मान लिया कि 4 या 5 एम्पियर जा रहे हैं, तो इससे बड़ा वाला लगाओ। इससे भी ज्यादा हमारे किसी में 10 या 15 एम्पियर जा रहे हैं, तो ये कई सारी संख्या में लगे मिलते हैं, किसी में 2, किसी में 4, किसी में ज्यादा ज्यादा भी लगे मिलते हैं। तो उसका रीजन यही है, जब दोस्तों शॉर्ट होता है ना, तो इसके अंदर जो ये वायर है, ये मोटे वाले वायर जो है, जो ये पिन से लगे हुए हैं और जिसके अंदर स्लिट है, वो कितने ज्यादा टाइट में एम्पियर में मतलब आपस में चिपकाती है, उसके हिसाब से फ्यूज लगा होता है। तो ये जब जहां पे भी आपको छोटा बड़ा लिखाई दिए, तो उसके हिसाब से दोस्तों फ्यूज लगता है। अब ये क्या हिसाब है मैं आपको दोस्तों बता देना चाहता हूँ। 0.05 का हो तो दोस्तों आप ना 1 एम्पियर तक का फ्यूज काम करता है। 7 हुआ, 8 हुआ, 9 हुआ, उसमें 2 या 2.5 एम्पियर का फ्यूज काम करता है। इससे ऊपर 10 का हुआ तो 10 पे वही है दोस्तों, 4 एम्पियर 5 एम्पियर वाला फ्यूज काम करता है। इसके ऊपर 20D का हुआ तो दोस्तों उस पर 20 से 25 एम्पियर या 10 एम्पियर का फ्यूज चलता है। ये
अब आप कहोगे कि 100 वाट के पंखे में इतने हैवी फ्यूज का लगाना है क्या मतलब, और इतना बड़ा एमओवी लगाना है क्या मतलब। तो वो गलत लगा रखा है उसमें, वो इतना बड़ा एमओवी लगना ही नहीं चाहिए था। ये वाला एमओवी इसके अंदर बढ़िया अच्छे से काम कर जाता, ये वाला भी एमओवी बहुत अच्छे से काम कर सकता था। तो मैं आपको फिर से क्लियर कर रहा हूँ, एमओवी का साइज जितना बड़ा होगा उसके अंदर जो एम्पियर गुजरेंगे ना, मतलब फ्यूज की जो रेटिंग होगी उसकी उतनी ज्यादा रेटिंग होगी। एमओवी जितना छोटा होगा उसकी फ्यूज की रेटिंग उतनी ही कम रखनी है। इस हिसाब से एमओवी लगाया जाता है। तो ये किस किस को पता था प्लीज हमें कमेंट में जरूर बताना, और किसको नहीं पता था, किसको नई जानकारी मिली है। क्योंकि एमओवी लगाने से पहले फ्यूज की रेटिंग आपको पता होनी चाहिए, वरना सर्किट में लगाना वेस्ट है, सर्किट एक सेकंड में उड़ जाएगा। तो आई होप आपको दोस्तों वीडियो अच्छे तो लाइक कर देना, और जो चैनल पे नए सब्सक्राइब जरूर करना। क्योंकि ये क्या है, एमओवी बहुत से लगा देते हैं लेकिन सेफ फिर भी नहीं हो पाता सर्किट। उसका रीजन यही है कि आपने फ्यूज की रेटिंग के हिसाब से नहीं लगाया एमओवी।